दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी के प्यार को देखकर जलने वाली पड़ोसन। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सीमा रसोई के दरवाजे से चिपकी खड़ी रही, लेकिन अपने आप में खोए हुए उसके पति रमेश ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाएं हाथ में फाइलें दबाए वह चुपचाप दरवाज़ा ठेलकर बाहर निकल गया और धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया। सीमा के मुंह से एक विश्वास सा निकला। आज चौथा दिन था कि रमेश उससे एक शब्द भी नहीं बोला था। आखिर उपेक्षा भरी इस कड़वी जिंदगी के जहरीले घूंट वह कब तक पिएगी। अन्य मनस्क सी वह रसोई के कोने में बैठ गई कि तभी पड़ोस की खिड़की से झन कर आती खिड़खिड़ाहट की आवाज़ से उसे चौंका दिया। वह दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ गई और दरार से आंख लगाकर देखा। लीला का पति सूखे टोस्ट चाय में डुबो डुबो कर खा रहा था और लीला किसी बात पर खिलखिलाते हुए उसकी कमीज में बटन टांग रही थी। चाय का आखिरी घूंट भरकर नीला का पति उठा और कमीज पहनकर बड़े प्यार से लीला का कंधा थपथपाता हुआ दफ्तर जाने के लिए बाहर निकल गया। सीमा के मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। कितने खुश हैं ये दोनों, रूखा सूखा खाकर भी हंसते खेलते रहते हैं। लीला का पति कैसे दुलार से उसे देखता हुआ दफ्तर गया है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही लीला है जो कुछ वर्षों पहले कॉलेज में भोदू कहलाती थी। पढ़ने में फिसंडी और महाबेवकूफ, ना कपड़े पहनने की तमीज थी ना बात करने की। ढीले ढाले कपड़े पहनकर वह बेवकूफ़ी भरी हरकतें करती रहती थी। क्लासरूम से 100 गज दूरी पर उसे कुत्ता दिखाई पड़ जाता तो बेत लेकर उसे मारने दौड़ती। लड़कियां हंसकर कहती थी कि इस भोदू से कौन शादी करेगा। तब सीमा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही फूहड़ और भोदू लीला के साथ उसकी पड़ोसन बनकर आ जाएगी और वह खिड़की की दरार से चोर की तरह झांकती हुई उसे अपने पति से असीम प्यार पाते हुए देखेगी। दर्द की एक लहर सीमा के पूरे व्यक्तित्व में दौड़ गई और वह अनमनस्क सी वापस अपने कमरे में लौट आई। सीमा पानी। तभी अंदर के कमरे से छीड़ की आवाज़ आई। वह उठने को हुई, लेकिन फिर ठिठक कर रुक गई। उसके नाखून फूल गए। अब क्यों बुला रही हो सीमा को? वह बड़बड़ाई। बुलाओ ना अपने लाडले बेटे को, जो तुम्हारी वजह से हरदम मुझे दुत्कारता है और जरा जरा सी बात में मुंह ढेर कर लेता है। और प्रतिशोध की एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर वह तनकर रमेश की फोटो के सामने खड़ी हो गई। ठीक है रमेश, तुम इसलिए मुझसे नाराज हो ना कि मैं तुम्हारी माँ को टाइम पर खाना और दवाई नहीं दी और उससे ज़बान चलाई। तो लो यह सीमा का बदला। 24 घंटे तो तुम अपनी माँ की चौकीदारी नहीं कर सकते। सीमा सब कुछ सह सकती है, लेकिन उपेक्षा नहीं। और धौंस के साथ वह तुम्हारी माँ की चाकरी नहीं करेगी। और उसके चेहरे की जहरीली मुस्कान एकाएक एक क्रूर हंसी में बदल गई और वह खिलखिला कर हंस पड़ी। फिर हंसते हंसते रुक गई। यह अपनी हंसी की आवाज़ उसे कैसी अजीब सी खोखली सी लग रही थी। यह उसके अंदर से रोता रोता कौन हंस रहा था? क्या यह उसके अंदर की उपेक्षित नारी अपनी उपेक्षा का बदला लेने की खुशी में हंस रही थी? पर इस बदले का बदला क्या होगा? और उस बदले का बदला क्या? उपेक्षा और बदले का यह क्रम जिंदगी भर चलता रहेगा। आखिर कब तक वे दोनों एक ही घर की चौकी चार दीवारी में एक दूसरे के पास से अजनबियों की तरह गुजरते रहेंगे? कब तक एक ही पलंग की सीमाओं में फंसे वे दोनों एक ही काल कोठरी में कैद दो दुश्मन कैदियों की तरह एक दूसरे पर नफरत की फुहारें फेंकते हुए अपनी अंधेरी रातों में जहर घोलते रहेंगे? उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें घूम रही हो और वह विचलित सी होकर धम से पलंग पर गिर पड़ी। थप 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 खिड़की थपथपाने की आवाज़ आई और सीमा चौंक कर उठ बैठी। उसके माथे पर बल पड़ गए। वह बड़बड़ाती हुई खिड़की की ओर बढ़ी।
क्या है? उसने खिड़की खोलकर रूखे स्वर में पूछा। सामने लीला खड़ी थी, भोदू लीला। मोटा शरीर, मोटा थुल-थुल चेहरा और चेहरे पर बच्ची सी अल्लाहट था। दीदी, डिटॉल है? उसने भोलेपन से पूछा। बिल्लू को नहलाना है, अगर डिटॉल हो तो थोड़ा सा दे दो। बिल्लू को सीमा ने नाक सिकोड़कर पूछा कि तभी उसका कुत्ता बिल्लू भौं भौं करता हुआ खिड़की तक आ गया। सीमा पीछे को हट गई और बड़बड़ाई, मरे को पता नहीं मुझसे क्या नफरत है कि देखते ही भूखता हुआ चढ़ाता है। वैसे भी कितना गंदा रहता है, हर वक्त खुजलाता ही रहता है। और इस भोदू लीला को क्या हो गया है? कॉलेज में तो कुत्ते को देखते ही बेंत लेकर दौड़ पड़ती थी, पर इसे ऐसे दुलार करती है जैसे उसका अपना बच्चा हो। बेअक्ल कहीं की। अनमनक से वह अंदर आई और डिटॉल की शीशी लाकर लीला के हाथ में पकड़ा दी। लीला शीशी लेकर बिल्लू को दुलारते हुए मुड़ गई और उसके गिरड़ से मुंह फेर कर खिड़की बंद कर ली। पर भोदू लीला का चेहरा जैसे खिड़की चीर कर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। अब भी वैसी ही बेवकूफ़ी है जैसे कॉलेज में थी, पर एक बात समझ में नहीं आती। इतनी साधारण शक्ल सूरत की बेवकूफ़ व फूहड़ महिला को भी उसका कलपति ऐसे रखता है जैसे वह बहुत नायाम चीज़ हो। उसके लिए आए दिन कोई ना कोई गिफ्ट लाता रहता है। हर महीने तनख्वाह मिलते ही मूवी दिखाने या घुमाने ले जाता है। खिड़की के पार उनके ठहाके गूंजते तो सीमा हैरान होती और मन ही मन उसे लीला के पति पर गुस्सा भी आता कि आखिर उस फूहड़ लीला में ऐसा क्या है जो वह उस पर दिलो जान से फिदा है। कई बार जब सीमा का पति कई दिन उससे नाराज रहता तो उसे उस लीला के रस का होने लगता। एक तरफ वह है जो खूबसूरत और समझदार होते हुए भी पति से उपेक्षित है, और दूसरी तरफ यह भोदू है जो बदसूरत और बेवकूफ़ होते हुए भी पति से बेपनाह प्यार पाती है। सीमा के मुंह से अक्सर एक ठंडी सांस निकल जाती। अपना अपना वक्त है। अचार के साथ रोटी खाते हुए भी लीला और उसका पति ठहाके लगाते हैं, जबकि दूसरी ओर उसके घर में साथ साथ पकवान बनते हैं और वे उन्हें ऐसे खाते हैं जैसे खाना भी एक सजा हो। जब भी वह खिड़की खोलती उसके अंदर खालीपन का एहसास और गहरा हो जाता और वह अपने दर्द की गहराइयों में डूबने लगती। सीमा, दवाई। दूसरे कमरे से चीड़ सी आवाज़ आई। बीमार सास दवाई मांग रही थी। वह बेख्याली में उठ बैठी, पर देश की एक लहर फिर उसके मन में दौड़ गई। क्या है इस घर में मेरा, जो मैं सबकी चाकरी करती रहूं? इतने सालों के बाद मैं इस घर में पराई हूँ, अजनबी हूँ। और वह सास की आवाज़ अनसुनी करके फिर लेट गई। तभी खिड़की के पार लीला के जोर जोर से रोने और उसके कुत्ते की कतार स्वर में भूखने की आवाज़ आई। उसने झपट कर खिड़की खोली। लीला के घर के सामने नगर पालिका की गाड़ी खड़ी थी और एक कर्मचारी उसके बिल्लू को घसीट कर गाड़ी में लेकर जा रहा था। इसे मत ले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लीला रोते रोते कह रही थी। लेकिन कर्मचारी ने कुत्ते को नहीं छोड़ा। तुम्हारे कुत्ते को खाज भी है, बीमारी फैलेगी। वह बोला, प्लीज़ मेरे बिल्लू को मत ले जाओ, मैं डॉक्टर को दिखाकर इसे ठीक करा दूंगी। सुनो, गाड़ी के पास खड़ा इंस्पेक्टर रूप से बोला, इसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। नगर पालिका पहुँचकर छुड़ा लेना, 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। रुको, मैं जुर्माना दे दूंगी, कहकर वह पागलों की तरफ सीमा के घर की ओर भागी और सीमा को खिड़की के पास खड़ी देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, दीदी मेरे बिल्लू को बचा लो, मुझे 2000 रुपये उधार दे दो। पागल हो गई हो क्या? इस गंदे और बीमार कुत्ते के लिए 2000 रुपये देना चाहती हो? ले जाने दो, दूसरा कुत्ता पाल लेना, सीमा बोली। लीला ने एक बार असीम निराशा और वेदना के साथ सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी।
सहसा उसकी आंखें अपने हाथ में पड़ी सोने की पतली सी एकमात्र चूड़ी पर टिक गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वह चूड़ी उतारती हुई वापस कुत्ता गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी। भैया, यह लो जुर्माना, मेरे बिल्लू को छोड़ दो। वह चूड़ी इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाती हुई बोली। इंस्पेक्टर भौचक्का सा कभी उसके हाथ में पकड़ी सोने की चूड़ी की ओर और कभी उस कुत्ते की ओर देखने लगा। सहसा उसके चेहरे पर दया की एक भावना आ गई। इस बार छोड़ देता हूँ, अब बाहर मत निकालने देना, उसने कहा और कुत्ता गाड़ी आगे बढ़ गई। लीला एकदम कुत्ते से लिपट गई, जैसे उसे अपना खोया हुआ कोई प्रियजन मिल गया हो, और वह फूट फूट कर रोने लगी। सीमा दरवाज़ा खोलकर उसके पास पहुंची और बोली, चुप हो जाओ लीला, पागल ना बनो, अब तो तुम्हारा बिल्लू छूट गया, पर क्या कोई कुत्ते के लिए भी इतना परेशान होता है? लीला ने सिर उठाकर कतार दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे से वेदना फूट पड़ी। ऐसा न कहो सीमा दीदी, ऐसा न कहो, यह बिल्लू है, मेरा प्यारा बिल्लू। जानती हो, यह इतना सा था जब मेरे पति ने इसे पाला था। उन्होंने खुद चाय पीनी छोड़ दी थी और दूध बचाकर इसे पिलाते थे, प्यार से इसे पुकारते थे, दुलारते थे। और अब मैं इसे दुत्कार कर छोड़ दूं, जल्लादों के हवाले कर दूं, इसलिए कि यह बूढ़ा हो गया है, बीमार है, इसे खुजली हो गई है। नहीं दीदी, नहीं, मैं इसकी सेवा करूंगी, इसके जख्म धोऊंगी, क्योंकि यह मेरे लिए साधारण कुत्ता नहीं, वह यह बिल्लू है, मेरे पति का जान से भी प्यारा बिल्लू। और जो चीज़ मेरे पति को प्यारी है वह मुझे भी प्यारी है, चाहे वह बीमार कुत्ता ही क्यों ना हो।